जोधपुर में सड़कें बनवाने, अतिक्रमण हटवाने और सीवरेज की लाइन डलवाने को लेकर ट्रांसपोर्टर्स का धरना प्रदर्शन पिछले 3 दिन से जारी है। इस बीच 8 अगस्त 2023 को नगर निगम की ओर से दिल्ली की कंपनी को लिखा गया नोटिस देखकर ट्रांसपोर्टर्स और भड़क उठे। अमृत भारत योजना भाग 2 के नोटिस में कुल 163 करोड़ के कार्य आगे करवाना दर्शाया गया है। इसी नोटिस में सीवरेज लाइन को बदलने और सही कराने की बात कही है, जबकि ट्रांसपोर्ट नगर में आज तक किसी भी तरह की सीवरेज लाइन डाली ही नहीं गई। वरिष्ठ ट्रांसपोर्टर पोकर वकील कानराज मोहनोत प्रवीण ने नगर निगम के इस कार्य कराने वाले पत्र पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह पत्र नगर निगम के अधिकारियों ने खुद को बचाने के लिए बैक डेट में लिखा है, इसकी जांच होनी चाहिए। जोधपुर से हमारे संवाददाता लक्ष्मण मोतीवाल की खास रिपोर्ट। शांतिपूर्वक हमारा धरना है और हमको भी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं तो हम आगे दूसरा स्टेप भी उठाएंगे। रास्ता रोकेंगे, गाड़ियां जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, मानव श्रृंखला भी बनाएंगे। 2 दिन के बाद की स्टेप है, लेकिन आज तक हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। आपने हमारी बात को कवरेज किया है, उससे कुछ रिएक्शन जरूर आया है। मीडिया के थ्रू जो बात जाती है उसको सरकार को मानना पड़ता है और इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जोधपुर की जनता को हम परेशान नहीं करना चाहते। हम ट्रांसपोर्ट व्यवसाय हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारे कारण से पूरे जोधपुर को तकलीफ हो, लेकिन हमारी मांगे वाजिब मांगे हैं और 20 साल से ये मांगे चल रही है। उसके बावजूद भी हर समय हमारे को कुछ न कुछ आश्वासन दे करके दे दिया जाता है। अभी भी जैसे उन्होंने नगर निगम ने हमारे पास में मैसेज भेजा है, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट नगर के एरिया लिखा हुआ है, न तो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट नगर का नाम लिखा हुआ है, न कोई स्पष्ट शब्द लिखा हुआ है कि ये हम यहाँ करवा देंगे। ट्रांसपोर्ट नगर एरिया के अंदर तो आसपास के एरिया भी सब साथ में आ जाते हैं। इसका मतलब ये हमारे को फिर ये इसी बात में उलझाना चाहते हैं कि किसी कारण से ये उठ जाए, और अगर ये हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हमें मजबूरन होकर के दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। जिसके अंदर हम हड़ताल भी कर सकते हैं, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी बंद कर सकते हैं, जिससे सभी इंडस्ट्रियों को वालों को परेशानी होगी। क्योंकि जो भी इंडस्ट्री चल रही है उनका माल हम ही लाते हैं और हम ही उनका माल वापस उठाते हैं, और अगर हम उनका माल बंद कर देंगे तो उनकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। जैसे अभी पॉकर जी भाई साहब ने बताया कि अगर लाखों आदमी हमारे ट्रांसपोर्ट कारण से जीते हैं, मजदूर हैं, होटल वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, उनके हजारों परिवार इससे जुड़े हुए हैं। ये एक छोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। मैं ये चाहता हूँ कि इसका समाधान तुरंत प्रभाव से किया जाए, जिससे कि हमारे को राहत भी मिल जाए और सरकार तो हम किसी को परेशानी भी करना नहीं चाहते। अगर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई तो हमें मजबूरन होकर के आगे की कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।